हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अगला टॉपिक मैट्रिक्स से जो सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है मैट्रिक्स चैप्टर का जो कि एवरी ईयर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई एग्जामिनेशन अर्थात सभी बोर्ड में ये पूछा ही जाता है और इसको सॉल्व करने की बहुत अच्छी समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से, सावधानी पूर्वक और पूरी तरीके से समझ लें। बस एक ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर में काफ़ी है और इससे 8 मार्क डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। 8 मार्क का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आइए मेरे साथ समझिए। सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक थियरीज बता देता हूँ। इसके बाद थ्रू वन एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे और आई होप समझ भी आ जाएगा और 8 मार्क क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, धैर्य रखिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया होगा हमें। कोई मैट्रिक्स जो दिया होगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट निकालते ही हमको पता चल जाएगा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाए या नहीं। यदि उस दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तो वो नॉन इन्वर्टिबल है। दिस मीन्स दैट सिंगुलर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये तो हो जाएगा पहला स्टेप। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा, समझ होनी चाहिए माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये 3 चीजें मायने रखते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। फिर इसमें अगला जो टर्म आएगा वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। अब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन मैट्रिसेज। आइए देखते हैं, कुछ स्टेप बता देते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा चेक कर लेना। अगर ये कंडीशन मिलती है नॉन जीरो डिटरमिनेंट, तो फिर हम स्टेप 2 पर जाएंगे। गो step 2 when non zero. This means that A inverse exists. सेकेंड स्टेप क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? कोफैक्टर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट कैपिटल ए आई जे होते हैं और इस एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स वाले टॉपिक समझिएगा। इस एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है -1 पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ पर एम आई जे क्या है? दिस इज माइनर corresponding to element aij, small aij, after removing
डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। अब इन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन कर लेंगे, aij का कलेक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद करना है हमें मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें ए इनवर्स आसानी से मिल जाएगा। और यहां पर एक बार फिर से समझा दें, एम आई जे जो होगा ये होगा where एम आई जे इज a minor corresponding to aij removing ith row and jth column of given matrix A। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आई होप आपको समझ आएगा। This is frequently asked question in your examination। ये क्वेश्चन बहुत ही बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 में पूछा जा चुका है। If A equal to matrix in first row 1 3 3, in second row 1 4 3, in third row 1 3 4, then verify A into adjoint of A is equal to determinant of A into I, identity matrix। Also verify, also find inverse of A। हमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ सेट में ये पूछा गया है और कुछ सेट में डायरेक्टली केवल यही पूछ लिया गया है। तो इसमें 8 मार्क तो पक्के हो ही जाएंगे। दोनों मेथड चाहे ये निकालो चाहे वो निकालो, 8 मार्क तो डन है। प्रोसेस सारे क्वेश्चन का सेम ही रहता है, इनवर्स निकालने का या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, तो इनवर्स निकालना ही जरूरी है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट 0 है कि नहीं। we have क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये ड्रॉप कर लेना है, मीन्स रीराइट कर लेना है। 1 3 3 इन फर्स्ट रो, 1 4 3 इन सेकेंड रो, 1 3 4 इन थर्ड रो। करना क्या है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हम इस एलिमेंट को चूज करेंगे और हम सपोज करते हैं कि इसे हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर हम यहाँ पे 1 को पकड़ेंगे और 1 को पकड़ते ही हम फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमको ये वाला माइनर मिल जाएगा। इस माइनर का जो एक्सपेंशन होगा वो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 होगा। 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। फिर सेकेंड एलिमेंट को पकड़ेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये 1 2 पोजीशन पर है
और -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 3। अब हम फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमको ये वाला मिलेगा और ये मिलेगा, और इन लोगों का मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 × 1 = 4 एंड 3 × 1 = 3। 4 × 1 = 4 एंड 3 × 1 = 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास थर्ड एलिमेंट इन फर्स्ट रो बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग आउट along फर्स्ट रो 3 इंटू, अब हम थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और फर्स्ट रो को, तो हमारे पास ये इतना बचेगा 1 1 4 3। 3 × 1 -1 × 4, 3 × 1 -1 × 4। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 × 4 16 -9। 16 में से 9 जब जाएगा तो हमें मिलेगा 7 माइनस 4 में से 3 जाएगा तो हमें मिलेगा 1। 1 × 3 हमें यहाँ पे मिलेगा -3 प्लस यहाँ हमारे पास मिल जाएगा 3 × -4, 3 - 4 तो यहाँ मिलेगा -1। -1 × +3 = हो जाएगा +3। इतना तो समझ गए होंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा 7। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंडिकेट करता है कि इस मैट्रिक्स के पास इन्वर्स है, इस मैट्रिक्स के पास इन्वर्स है। और यहाँ पर -3 रहेगा, -3, -3, -6 एंड +7। यहाँ पर हमको मिलेगा 1 और 1 does not equal to 0. This indicates A inverse exists. This implies that is A inverse exists. स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में क्या करना है, कोफैक्टर निकाल लेना है। नाउ we calculate cofactors of A। कोफैक्टर्स ऑफ ए को क्या बोलेंगे? सबसे पहले इस एलिमेंट के रिगार्डिंग निकालते हैं। तो इस एलिमेंट का पोजीशन है स्मॉल a11, तो हम उसके रिगार्ड में लिखेंगे कैपिटल A11 और कैपिटल A11 इज इक्वल टू होगा -1 पावर 1 + 1 इंटू MIJ, कैपिटल MIJ। फर्स्ट रो को रिमूव करेंगे, फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे, हमारे पास ये बचेगा और 4 4 जा होगा हमारे पास 16 -3 3 जा 19 होगा। 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 7 मिलेगा। तो 4 3 3 4 यहाँ पे मिल जाएगा 7। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है A12। A12 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1 पावर 1 + 2 करेंगे और यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर 1 2 दिख रहा है। पहला पोजीशन जो होता है वो रो को शो करता है और सेकंड पोजीशन जो होता है वो कॉलम को शो करता है। तो फर्स्ट रो को हटाएंगे एंड सेकंड कॉलम को हटाएंगे। तो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हटाने पर जो हमारे पास बचेगा वो ये 1 1 बचेगा एंड 3 4 बचेगा, 1 1 एंड 3 4। और इनका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, वैल्यू आएगा 4 - 3 एंड -1। दिस इम्प्लाइज दैट -1। अब हमारे पास स्मॉल a13 के रिगार्ड में कैपिटल A13 हमें मिलेगा और ये होगा -1 पावर 1 + 3 I + j और 13 है, 13 एलिमेंट है
इसका मतलब है कि हम थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारे पास 1 1 एंड 4 3 बचेगा। 1 1 एंड 4 3 बचेगा। और अगर इसे हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1। Similarly, we can calculate A21 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 equal to -3 A22 equal to 0 A22 equal to रुकिए डायरेक्टली नहीं समझा देते हैं। A21 का मतलब हुआ दिस एलिमेंट, A21 दिस एलिमेंट, इसे हटाएंगे, सेकंड रो को हटाएंगे और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे। सेकंड रो हटा एंड फर्स्ट कॉलम हटा तो हमारे पास बचा ये 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। 12 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 और -1 की पावर 2 + 1 तो ऑड नंबर मिलेगा तो माइनस हो जाएगा -3। A22 इक्वल टू A22 को देखिए, A22 दिस पोजीशन, ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा और ये रो हटेगा, हमारे पास ये और ये मिलेंगे। 4 1 जा 4 एंड 1 3 जा 3, 4 -3 तो हमें मिलेगा 1 एंड -1 की पावर 1 2 + 2 तो इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा और हमारे पास 1 मिल जाएगा। A23 कितना आएगा? A23 ये पोजीशन है और इस कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे, हमें मिलेगा 1 3 3 3 1 1 3 3। अब यहाँ पे सर्वसम है, आइडेंटिकल कॉलम्स हैं या आइडेंटिकल रोज हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 रहेगा। A31 ये एलिमेंट है, इसे हटाएंगे, बचेगा हमारे पास ये 3 4 3 3 3 3 जा 9 4 3 जा 12 तो मिलेगा हमको -3। A32 दिस पोजीशन और इस पोजीशन को मतलब ये कॉलम हटेगा और ये रो हटेगा, हमारे पास बचेगा 3 1 1 3 0 मिलेगा। A33 देखते हैं। A33 ये पोजीशन है तो कोफैक्टर इस A33 के रिगार्डिंग मिलेगा हमको। थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा एंड 4 -3 1 मिलेगा। आई होप इतने से सेटिस्फाइड हो गए। आगे देखिए बच्चों, आगे हमें क्या करना है, इन जितने कोफैक्टर्स निकले हैं इनको अरेंज कर देना है एक 3x3 मैट्रिक्स में, तो वो हो जाएगा हमारे लिए एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स इज Aij equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ हम इन पॉइंट को रख देंगे। A11 का वैल्यू 7, A12 का वैल्यू -1, A13 का वैल्यू -1, A21 का वैल्यू हमारे पास मिला -3,
A23 का वैल्यू मिला है 0, रुको, A22 का वैल्यू मिला है 1, A23 का वैल्यू 0, A31 का वैल्यू -3, A32 का वैल्यू 0 एंड A33 का वैल्यू 1। इतना तो समझ गए। आगे देखिए, ये तो अभी हमने टूल टूल जुड़ा टूल जुटा लिए, औजार। अब हमें प्रूफ करना है। नाउ प्रूफिंग A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? अभी सबसे पहले हम बता देते हैं एडजॉइंट क्या, इसका एडजॉइंट क्या मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू AIJ ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा ये मैट्रिक्स 7 -1 -1 कन्वर्टेड इनटू कॉलम, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1। This is adjoint of A। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें प्रूफ करना है जो कि हमें गिवन था। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, तो इसको और थोड़ा नीचे लिखें। सबसे पहले मैट्रिक्स A को लिख लेते हैं, 1 3 3 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4। इसके बाद यही से मैट्रिक्स उतार लेते हैं, 7 -3 -3 एंड -1 1 एंड 0 -1 0 एंड 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 इंटू -3 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0। अब फर्स्ट रो का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड कॉलम का सभी रो के साथ करें, सेकंड रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 7 4 इंटू -1 3 इंटू -1 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। इसके बाद फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 1 इंटू -3 4 इंटू 1 3 इंटू 0। गड़बड़ हो गया, यहाँ इस पॉइंट पर लिखना था हमें ये वाला मैटर। 1 3 3 का मल्टीप्लाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ था,
133 का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ये तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो का सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है सारे कॉलम के साथ। 143 1 4 3। देखिए 143 का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, 7 -1 -1 7 -1 -1, फिर मल्टीप्लाई करना है -3 1 0 -3 1 0, फिर मल्टीप्लाई करना है -3 0 1 -3 0 एंड 1 से। अब हमें क्या राइट कर लेना है, 134 1 3 4। 134 का क्या करना है मल्टीप्लाई, ऐसे सारे कॉलम से, 7 -1 -1 7 -1 -1 7 -1 -1 7 -1 -1। अब हम इसे अगले स्टेप में कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इतना वैल्यू, ऊपर लिख देते हैं, दिखेगा नहीं। यहाँ पर 7 -3 4 -1 -3 1, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 यहाँ 3 हुआ प्लस 3 हुआ प्लस 0 हुआ, यहाँ हमें मिल जाएगा 0। यहाँ क्या होगा, -3 प्लस 3 -3 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ भी 0 हुआ। फिर इसके बाद इस पोजीशन पर -4 -3 प्लस 7 0 हुआ। इस पोजीशन पर -3 प्लस 4 प्लस 0 4 -3 1। इस पोजीशन पर 1 इंटू -3 -3 0 प्लस 3 0। इस पोजीशन पर 7 -3 -4 0। इस पोजीशन पर 7 -3 -4 -4 -3 -7 प्लस 7 0। इस पोजीशन पर 7 3 -3 -4, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ 0 नहीं मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 134 134। यहाँ मल्टीप्लाई करना है इस वाले वैल्यू से, इस वाले वैल्यू से गड़बड़ हुआ है। यहाँ मल्टीप्लाई करना था -3 0 1 -3 0 एंड 1। यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 0 प्लस 4 4 -3 1। अब हमें क्या मिला, a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। जब भी किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं।
तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। तो हमारे पास जो एडजॉइंट आया था वही आंसर हो जाएगा। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 and 1। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस केवल एक ही क्वेश्चन भली भांति समझ लो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल एक क्वेश्चन कंप्लीटली समझ लो, 8 मार्क्स 8 मार्क्स कंप्लीटली डन है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।